नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज एक हैप्पी लाइफ, खुश से भरा जीवन बताने जा रहा हूँ। बहुत बारीकी है, अगर आप समझेंगे तो वास्तव में आप एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। हैप्पी लाइफ जीने के लिए आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा समझे कि खुशी से भरा हुआ जीवन हम कैसे जिए। उसके लिए सबसे पहले आपको खुद ही स्वयं आपको खुश होना पड़ेगा और बहुत छोटी छोटी खुशियों से, बहुत छोटी छोटी सुख से आपको खुश होना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि आपने कहीं गया, हल्की भी कुछ भी सफलता पाया। जैसे यहाँ से बाजार जा रहे हैं, बाजार जाते वक्त में कोई सामान खरीदे और सामान खरीद करके भी अगर आप उस सामान के प्रति खुश होते हैं तो ये आपको हैप्पी में बदल जाएगा, सुख में बदल जाएगा, खुशी में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। हालांकि आनंद अलग चीज है, लेकिन ये सब तो छोटी छोटी बात है खुशी से। लेकिन खुद वो सब चीज खरीद करके जो आप लोग खुश होते हैं या हम ही खुश होते हैं, उसमें कोई मजा नहीं है। उस खुश में बताएंगे कैसे? वो खुश में कोई मजा नहीं है। मजा तो उसमें है जो आप प्योरिटी किसको कहते हैं जरा सा हम समझते हैं। जैसे देखिए, बहुत बारीकी है। हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या कहते हैं? जीवन आया। और श्वास नहीं लिए तो जीवन गया। इसका मतलब है कि ये जो श्वास लेना नहीं लेना, कहते हैं हम लोग की श्वास हम लोग लेते, लेकिन वास्तव में आप लेते नहीं हो, श्वास चलती है। नहीं तो अगर आप लेते ना तो कब का भूल गए होते, श्वास लेना भी भूल जाएंगे। रात में कितने लोगों को बहुत ऐसी गहरी नींद आ जाती है, उसमें श्वास लेना भूल जाते है कि नहीं? या कोई शराब पी लिया, कोई कुछ कर लिया तो यही में रहता कि चलो अरे श्वास लेना है। श्वास चल रही है, तेज चल रही है, धीमा चल रही है, यह भी आप पर निर्भर नहीं करता है। हालांकि सब कुछ आप कर सकते हो, सब, लेकिन बताता हूँ खुशी वहीं से चलती है। होता क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि श्वास जब आती है और जाती है तो समझे कि आई तो हमारे अंदर आई तो जीवन आई, और श्वास नहीं आई मतलब कि जीवन भी नहीं आई। निश्चित है जीवन नहीं आई। इसका मतलब है कि आई तो कहाँ से आई और गई तो श्वास कहाँ गई, इसके बारे में कभी गौर किए हैं? ऐसे भी समझने का कोशिश तो करना ही पड़ेगा। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजों से आपको समझना पड़ेगा। आपको अपने ही शरीर के प्रति, आपको अपने ही लोगों के प्रति समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लगता है
चलो नहीं, इधर भूल जाएंगे नहीं तो। इसे श्वास आई आई तो हमारा जीवन आई, गई तो जीवन गई कि नहीं। जाती है तो जीवन ही चली जाती है, क्योंकि वो अगर नहीं आई तो गए। राम नाम सत्य है कि नहीं। तो आप सोचिए कि ये जो श्वास है ये गई है तो कैसी गई, और आई तो कैसी आई। अभी देखिए, अभी आपके अंदर कुछ मान लिया जाए, मैं अभी ये बोल रहा हूँ तो आपके अंदर या गुस्सा उठ रहा होगा, या प्यार उठ रहा होगा, या कुछ और हकीकत जन्म ले रहा होगा, निश्चित है। क्योंकि 1 मिनट में जानते हैं, एक अच्छा मतलब कि स्वस्थ आदमी भी 1 मिनट में कम से कम 20 थॉट्स चलते हैं। और 1 मिनट में आप श्वास कितने ले लेते हैं? मिनिमम कम से कम 18 बार श्वास ले लेते हैं। हालांकि एक जो ध्यान करता है उसकी श्वास की गति कम हो जाती है। वही मैं समझाना भी चाहता हूँ, और आप लोगों को एक ध्यान की विधि भी दे दिया हूँ। लेकिन कुछ लोग यही समझते हैं, अरे इससे क्या होता है, इसी से सब कुछ हो जाएगा, आप बदल जाएंगे, आपका श्वास बदल जाएगा। और जब श्वास बदल जाएगा तो आपकी जीवन खुद ब खुद बदल जाएगी। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको श्वास के प्रति जागना होगा। जब तक आप श्वास के प्रति नहीं जागेंगे ना, जीवन ऐसे ही अंधकार से भरा हुआ जीते रहेंगे। बाजार से सामान लाएंगे, खुश होंगे, टूट जाएगा तो दुखी होंगे। नई नई कार लाएंगे, ठोकर लग गया तो बदल जाएंगे। ये सब आप पर निर्भर करता है। लेकिन आप पर निर्भर कैसे करता है? सब श्वास को देखना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को मैंने बताया कि श्वास को देखना सीखिए। बोलते हैं कि श्वास को देख के क्या करूं, वो तो आ ही जा रही है। इसका मतलब अभी वो इतने अंधकार में पड़े हुए हैं कि मत पूछिए। जैसे बाद में बताऊंगा, कभी हो सकता है अभी बताऊं कि अंधे और आंख वाले में क्या अंतर है। लोग क्या करते हैं, बाहर देख करके, वस्तुओं को देख करके कहते हैं कि मैंने तो आंख खोला हुआ है। आंख खोलना वास्तव में उसे नहीं कहते हैं। जब तक आप ये नहीं आंख खोल करके समझ ले कि अंदर की जो कुछ भी है वह बाहर का प्रगटीकरण है, बाहर का प्रगटीकरण ही अंदर है। चलिए हम श्वास पर चल रहे हैं। 1 मिनट में जो 18 बार 20 बार आप श्वास लेते हैं, 20-25 थॉट्स जो चलते हैं, ये थॉट्स जो है ना, यही आपके अंदर जो थॉट्स है, यह श्वास के द्वारा यानी रोम रोम के द्वारा जो आपने कुछ सोच रहा है, आप सोचते भी नहीं हो। इसीलिए कहता हूँ आपके अंदर सोचने की भी शक्ति नहीं है। लोग बोलते हैं कि मैं ही तो सोचता हूँ। अरे सोच भी ऑटोमेटिक निकलती है। जब तक आप श्वास के प्रति पूरी तरह से अलर्ट नहीं होंगे, पूरी तरह से सावधान नहीं होंगे, सोच के प्रति आप सावधान नहीं हो सकते, इस जीवन के प्रति आप सावधान नहीं हो सकते। और लोगों को तो छोड़ दीजिए,
उनके प्रति क्या सावधान हो पाएंगे जो खुद के प्रति, खुद के स्वास्थ्य के प्रति, खुद के सोच के प्रति, खुद के जीवन के प्रति जिसने सावधान नहीं हुआ, वो दूसरों के प्रति क्या सावधान होंगे। ऐसा लगता है। आज भी मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बहुत लोगों को देख रहा हूँ, मन में अहंकार जगा रहे हैं। इससे वो जगाते कहाँ है? उन्होंने अपना वैसा संस्कार बना लिया, संस्कार बना लिया। आप घर से ही निकलते हुए देखो ना, जरा सा भी एक दरवाजा भी थोड़ा जोर से लग जाता है या खुल जाता है, चिल्ला पड़ते, समझ में नहीं आता क्या, धीरे करो। जब उनको वही होश होता है तो आप बस भरोसा करेंगे। जैसे ही आप स्वास्थ्य के प्रति आप अलर्ट होंगे ना, तो ये सब छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिक बदल जाएगी। हैरान मत होइए। सब ये जो खेल है ना, सब श्वास का खेल है, सारा श्वास का खेल है। आपको जो एक मामूली सा देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, चलते हुए रास्ते में पत्थर मिल गया या छोटा पत्थर आपको पैर में चुभ गया या गिर गया, तो आप चोट लग गई उससे, आप तुरंत बोल देते हैं, ये देखो। लोगों को इतना भी अकल नहीं है कि पत्थर तो कम से कम साइड रखो, खुद नहीं हटाओगे उस समय में, अपनी दोस्त को नहीं दोगे, साइड में हटा दें। श्वास के प्रति जब तक आप सावधान नहीं रहेंगे, ये छोटी छोटी घटनाएं होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। ध्यान रख लें। आपको मैं ध्यान की जो प्रक्रिया बताया हूं ना, वो आपको जीवन ही नहीं महाजीवन की ओर लेकर के जाएगा। और ये सब छोटे मोटे दुखों से भी छुटकारा हो जाएगा। इस शरीर के प्रति आप जब अलर्ट हो जाएंगे ना, तो जो आने वाली समस्याएं हैं, समस्या दुख सब विदा हो जाएंगे। समस्या तो है क्या, ये आपकी ही मन के द्वारा कल्पना की गई है। समस्या कुछ होती नहीं है। कितना भी बड़ी भारी समस्या, बहुत भारी समस्या रहने दो, आप जब उस समस्या को थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे ना, वो समस्या को भी समस्या आ जाएगी, उसको भी ग्रहण लग जाता है। देखना करके, मैं भी देख रहा हूँ और आज 2 साल से देख रहा हूँ। विश्वास नहीं करेंगे या मुझे खुद ही नहीं विश्वास होगा कि पिछले करीब करीब 20 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं समस्या पर या कुछ चीज पर भी ध्यान देना शुरू किया, वो चीज गायब हो जाता है। और होता ही है, हम हैं क्या, शुद्ध रूप, प्योरिटी है हम, शुद्धता की कोई कमी नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप है ही है। लेकिन ये बातें हमें समझाएगा कौन? हमको लगता है कि मुझे कोई समझाने आए। समझना पड़ेगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते भी हैं, चलिए हम कुछ लोगों के प्रति नहीं जाएंगे, मैं केवल स्वयं को ही दोषी देता हूँ। आप स्वयं ही सब कुछ करने वाले हो, स्वयं, किसी और नहीं करता है। तो इसीलिए मित्रों, आप सबसे पहले अपने घर में जा करके आप सिर्फ श्वास के प्रति आप अगर सावधान हो जाएंगे ना, तो आपको सब कुछ बदलता हुआ नजर आ जाएगा।
जनक जी महाराज कहे हैं, जानते हैं एक बात, आपको बहुत अच्छी बात है कि हम भी बोलते हैं कि अहो अहम नमो मह्यम एको अहम देहवानपि क्वचिन गंता नागंता व्याप्यम विश्वम अवस्थित। वह कहे है कि मैं स्वयं को नमस्कार करूं, मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ। इतना ज्ञान उनके पास आ गया। बताएंगे, अष्टावक्र की गीता भी आपको एक बार जरूर लेकर के चलेंगे, कृष्ण की गीता पर भी बोलेंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप लोग धैर्य रखें कि सावधान हो जाएं कि जरूर सब कुछ आएगा, लेकिन सबसे पहले आप स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट हो जाइए और इस छोटे से जीवन को महाजीवन कहते हैं हम लोग। ये जब तक आप नहीं जागेंगे ना, ये जीवन छोटा ही रहेगा। कितना भी आप संपत्ति से भर लें, आप जिसको संपत्ति बोलते हैं, मैं तो संपत्ति नहीं समझता हूँ। और वास्तव में आप सोचेंगे कि यार ये तो झूठा है, पैसा आएगा और उसको संपत्ति नहीं समझेगा। नहीं, मैं झूठा नहीं हूँ। आप देख लेना कभी, या जो लोग मुझे जानते होंगे वो समझ रहे होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी इसको तो खोल करके दिखाने की चीज है नहीं, लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ भी जानने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो श्वास को देखते हैं। श्वास आखिर जाती है तो कहाँ जाती है, और आती है तो हमारी जीवन आई, और गई तो आप सोचना, एक बहुत सावधानी देखो, गई श्वास तो कहाँ गई इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। हालांकि मैं जानता हूँ, मुझे मतलब आपके बारे में बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी श्वास कहाँ गई और कैसी आएगी, ये भी जानता हूँ, और अगली ठोकर लगने वाली है ये भी जान लेता हूँ। चलिए, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, आपको तो एकदम 100% झूठा लगेगा, क्योंकि आपसे पहले हमको भी कोई बताया था, बोला था, तो हमें भी वही लगा था। एक जगह हम गए थे, हालांकि नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना अच्छी बात नहीं है, गलती मेरी ही थी, उनका बेचारे का क्या। नहीं, ये कहे है ना कबीर जी, कबीर जी की वाणी सुनिए, क्या कहे, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। जैसे कहे, जल पर माने मछली, कुल पर माने शुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। उसकी गलती नहीं है। हमारा गुरु को ही देखिए, सबसे पहला गुरु कौन होते हैं? माँ और पिताजी होते हैं। जब से हम लोग गर्भ में आते हैं, माँ के पेट में जैसे ही आते हैं, होश संभालते हैं, माँ ही क्या करती है? ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, ये अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, और अपनी इच्छाओं के बस में आ करके क्या करने लगती है? मुझे आज खट्टा खाने का इच्छा करता है, मुझे आज मीठा खाने का इच्छा करता है, मुझे हलवा खाने का इच्छा करता है। वो अपनी इच्छा प्रति चले जाते हैं। आपको क्या मिल रहा है? इच्छा का संस्कार मिला कि नहीं? कोई माताएं क्या सोचती है कि चलो आज ये सामान खरीद करके लाएंगे, कल वो खरीद करके लाएंगे, मेरे घर में बच्चे आ रहे हैं तो उसके लिए ये खरीद के लाते हैं। क्या खरीदने गए? लग रहा है
कि वो सामान खरीदने गए हैं, नहीं, वो अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए इच्छा को खरीद रहे हैं और वह संस्कार रूपी आप में आ रहा है। बारीकी से और भी बताऊंगा, लेकिन पहले हल्का हल्का समझिए। वो अपनी इच्छा को खरीदने जा रहे हैं और इच्छा का संस्कार आपको दे रहे हैं। जैसे कोई दुखी होता है, हालांकि दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन 99% माताओं को देखा हूँ, जब गर्भ में बच्चे आ जाते हैं ना, कभी उल्टी होने लगती है, बोलते हैं यह तो स्वाभाविक है। नहीं, स्वाभाविक कुछ नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जब तक नहीं जानोगे, आपका बच्चा भी स्वास्थ्य के प्रति नहीं जान पाएगा। और जो संस्कार में आप जी रहे हो बचपन से ही, बचपन तो छोड़ दो, बचपन तो जन्म लेने के बाद होता है। जब गर्भ में रहते हो, माँ के पेट में रहते हो, उसी समय से ये इच्छाएं व्यक्त होना शुरू होती है। घर में सुख हो, खुशी हो, वो सुखी अनुभव करती है, खुशी अनुभव करती है, चाहे जो भी करती है वह वही आपको मिल रहा है। कोई क्या करती है माताएं, 5 रुपये के लिए, 5 रुपये के लिए कोई नहीं करती है तो 5 लाख के लिए करती है, 5 लाख के लिए नहीं करती है 5 करोड़, जिसकी जैसी क्षमता होती है वह उसी के प्रति ईर्ष्या जगाने लगती है, द्वेष जगाने लगती है, लोभ जगाती है, लालच जगाती है। ये आप अपने बच्चे को वो संस्कार दे रही हैं। इसीलिए तो कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि ये जो है ना, हमारा संस्कार के रूप में परिवर्तन हो जाता है, यही संस्कार बनाते हैं। कुछ लोग यही कहते हैं कि क्या करूं, ये मेरी इच्छा है। पिताजी अगर उस लायक हैं तो सभी इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं। लीजिए, कितना आराम से आपके पास सब कुछ आता है और कहते हैं खुश हो गए मैं तो, अरे मेरा आने वाला जो बच्चा है ना, बहुत खुशी हो। आप इसको खुशी कहते हैं? कितने लोग क्या करेंगे, धार्मिक बातें सुनना ज़्यादा पसंद, लोग बोलते हैं कि धार्मिक बातें पसंद करना शुरू कीजिए, तो लोग देखते हैं सत्य संग में जाते हैं, जहाँ सत्य का संग हो रहा है। सत्य क्या है, जो बेचारे कथावाचक भी नहीं समझ रहे हैं कि सत्य क्या है। क्या सिखाऊं लोगों को? मैं तो समझता हूँ सत्य की गंगा एक ही जगह बहती है, वो भी 100% शुद्ध नहीं है, क्योंकि मैं इस बार भी जा कर के देखा, ये जो विपस्सना होता है ना, देखेंगे आप, जो कोई कर रहे होंगे या जो अगर मेरी बातें कोई भी सुन रहे होंगे कि विपस्सना वाले ये होता है, अरे विपस्सना में जैसे ही जाते हैं ना, तो मैं भी देखा हूँ 7 क्या 8 बार हो आया, शरीर में वैसे ही ईर्ष्या द्वेष कुछ जाग जाता है। और जब जागती है ना, तो दूसरे के प्रति गुस्सा होने लगते हैं। जैसे इस बार मैं गया तो एक 50 शिविर किए हुए व्यक्ति से हमें मुलाकात हुई। ऐसा नहीं समझना मैं आपका भूल गया हूँ, मैं इसी पर चलूँगा और बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। जैसे ही आप समझना शुरू करेंगे ना, तो बहुत ये हम एक एक बातें को समझाना शुरू करूँगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ, ये नहीं समझिए कि मैं कोई किताब पढ़ के कोई कुछ, ये सब चीज़ से मैं नहीं सिखाऊंगा और आपको ये चीज़ कहीं मिलेगा ही नहीं। हालांकि आप अगर समझेंगे ना और जब देख लेंगे ना सच्चाई को, तभी ये ज्ञान आपके पास आएगा। ये किताबें पढ़ करके, सत्य संग में जा करके
कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप श्वास के प्रति सावधान नहीं होंगे। अपनी सच्चाई को आप ही को जानना पड़ेगा कि आई तो मेरा जीवन कैसी आई है, श्वास आई है और कुछ नहीं समझना। श्वास आई है तो मेरे जीवन कैसा आया और श्वास गई तो कौन सी गई। यह आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा। चलिए जरा मैं विपश्यना के बारे में बता रहा था कि विपश्यना में क्या हुआ कि 50 शिविर करने वाले को भी मैंने पूछा ऐसे ही कि बाबा क्या आपको कहीं पर दर्द नहीं होता है? बोले होता है ना, दर्द होता है, लेकिन हम लोग इतनी बार शिविर कर चुके, इतना बार ये कर चुके, वो दर्द गायब हो जाता है। लोग फंस गए ना। अभी भी उनको दर्द बुझाता है, जबकि दर्द, विश्वास तो आप नहीं करेंगे, दर्द कितनी बड़ी खुशियां को लेकर आ रहा है ये नहीं समझ पाते हैं। वो दर्द में कितनी बड़ी खुशी है वो नहीं देख पाते हैं। जैसे आप भी अगर 10 मिनट ही 1 घंटा के लिए अगर आपको विपश्यना करा दूं ना, आपको 100% बोलता हूँ कहीं न कहीं शरीर में दर्द होने लगेगा। और आप क्या सोचेंगे जब हाथ नहीं खोलना, पैर नहीं खोलना, पूरी एक सीध में रहना, कहीं पर खुजली हो खुजलाना नहीं, खुजली में ही खुशी देखना। दुख आए कहने का मतलब कहीं सर में दर्द आ रहा है, कहीं पेट में दर्द आ रहा है, कहीं कमर फट रहा है, तो आप क्या करने लगे, ओहो बहुत दर्द हो रहा है। तब तक आप खुशी नहीं अनुभव कर पाएंगे जब तक आप जान नहीं पाएंगे। और जैसे ही देखेंगे वो दर्द में देखेंगे, बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। दर्द जैसे ही आएगा ना तो आपको कुछ न कुछ ईर्ष्या का जन्म लेगा, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, इसी के कारण आता है। कैसे ये सब चीज एक है और कैसे हम और आप एक ही हैं, एक ही हैं, हमारा ही अंग आप हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, आगे बताते हैं। तो ये दुख आता है ना, हालांकि दर्द आता है, तो दर्द के प्रति भी हम सावधान नहीं होते हैं। और जैसे ही आप अगर दर्द के प्रति सावधान होना शुरू हो जाएंगे और देखेंगे कैसे हुआ जाता है। इसमें जो आपको बताया हूं ना, मेडुला, आज्ञा चक्र, ये श्वास, ये कंठ, ये जीवा, ये तालु, ये ब्रह्मरंध्र जिसको बोलते हैं, सहस्त्रार्थ चक्र जिनको बोलते हैं, इन लोगों के प्रति और सबसे ज्यादा तो स्पाइनल कोड के प्रति, ये सबको समझना पड़ेगा। और ध्यान में इन्हीं लोगों का ध्यान किया जाता है। यही कुछ पार्ट्स जो है ना हमारे शरीर के लिए अंगीकार है, यही शरीर को चला रहा है, यही विश्व को चला रहा है, पूरे विश्व को चलाने वाले। विश्व बाहर को नहीं देख लेना आँख खोल करके, जब अंदर खोल करके देखोगे ना तो सारा विश्व यही दिखेगा। हाँ, 100% जो कुछ अंदर हो रहा है ना वही बाहर का प्रगटीकरण है। तो चलते हैं। जैसे मान लिया जाए कहीं भी दर्द हुआ और आप अगर स्पाइनल कोड के प्रति और इस मेडुला के प्रति अगर आप सावधान हैं तो होता क्या है। जैसे बैठे हुए हैं हम लोग विपश्यना में, जब बैठ जाते हैं तो हमारा मन जो है ना वह नाक के दरवाजे पर लगा रहना चाहिए, श्वास के प्रति अलर्ट हो रहना चाहिए। ये श्वास को देखना और
ये जो आज्ञा चक्र है ना, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। और आज्ञा चक्र के सीधे पीछे वाला भाग को मेडुला कहा जाता है, और सीधा ऊपर वाले को सहस्त्रार्थ चक्र कहा जाता है। इन तीनों में बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत गहरा। एक ज्ञान का है, एक बुद्धि का है, और एक संस्कार का है। यही है, यही तीनों के प्रति अगर आप अलर्ट होंगे। और ये स्पाइनल कोड समझते हैं, स्पाइनल कोड पूरे शरीर को व्यवस्थित रखता है। कितने लोगों को देखा हूं मैं अपने ऑफिस में, कुर्सी आई तो क्या कहते, अरे यार ये कुर्सी को दोष देने लगते हैं कि देखो चेयर भी अच्छा नहीं है, हमको ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो जाता है। अरे सब कुछ आप ही प्रॉब्लम हो, तो कुर्सी प्रॉब्लम नहीं देती है आपको। ना तो बैठने का ढंग आता है, ना बोलने का ढंग आता है, ना सोचने का ढंग आता है। आप जब तक श्वास के प्रति सावधान नहीं होंगे, आप जब तक ध्यान में, नहीं कहता हूँ 1 घंटा करो, 5 मिनट ही करो, 5 मिनट से शुरुआत करके आप अपने जीवन को महाजीवन बना सकते हो, शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हो। मुझे भी यही था, आज तक 10 दिन का अनुभव बता रहा हूँ, केवल 10 दिन से। हालांकि मैं विपස්සना जो है ना 7 बरस से कर रहा हूँ। लोगों को बोलता हूँ ना ये काम करने के लिए, तो क्या कहते हैं, उन्हें तो विश्वास होगा ही नहीं। बोलेगा कि क्या, हम मेरे को कल बताए तो क्या कहते हैं, अरे क्या करूं चाचा, ये तो ये जीवन का कर्म है, जीना मरना जीवन का कर्म है, कुछ नहीं है। सोना और जागना जितना अंतर है, उतना ही जीवन और मरण का भी अंतर है। आप बात को बिल्कुल समझें, सावधान हो जाएं और अपनी प्रक्रिया को दोहराते रहें। देखना सब कुछ बदलते जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान लगाना ही पड़ेगा। कितने लोगों ने कहा देखो मेरे पास कितना मोटापा आ गया है यार चलने का, ये श्वास के प्रति क्या जाग जाएंगे? ये क्या हमारा शरीर कम कर देगा? ये क्या हमारा रोग को हर लेगा ये श्वास को देखने से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हर लेगा। यही श्वास का खेल है जो आपके शरीर में रोग को जन्म देता है, श्वास के प्रति यानी मन के प्रति। जब तक श्वास को नहीं पकड़ेंगे ना, मन नहीं पकड़ाने वाला है। हम लोग मन के विचार को, थॉट्स को कम करने लगते हैं। देखो आज बहुत सारे, मैं भी देखता हूँ, कभी कभी मूड हो गया तो टीवी देखता हूँ, यही बोलते हैं अपने थॉट्स को कम कीजिए, विचार शून्य हो जाइए। अरे क्या झूठी संतावना देते हो? विचार को, थॉट्स को कम करना क्या मामूली बात है मामूली, बहुत आसान चीज है। लेकिन हम लोग आसान चीज करना कहाँ पसंद करते हैं। हम लोग चले जाएंगे 10 दिन का ज्ञान सुनने के लिए, वो ज्ञान झूठी ज्ञान को आप सुन रहे हो। जब तक आप श्वास से आने वाली अपने अंदर की सच्चाई, श्वास जब आती है ना तो हमारे अंदर की सच्चाई हमेशा बदलते रहती है। सत्य कि एक जगह बुक में देखा हूं, जो ना बदले सत्य वही है, वही तुम, सत्य यही है, वही तुम हो, जान लेना, वही तुम हो, सत्य यही है। कभी ना बदले, बदलता तो है लेकिन जब आप अंदर में जब देखना शुरू करेंगे ना तो वास्तव में नहीं बदलती है, उठती है, मिटती है,
फिर वापस वही उठती है। हो, मरती कुछ भी चीज नहीं है, कोई भी चीज का विनाश नहीं होता है। आपकी थॉट्स सारा सब खेल कर आता है, आपकी श्वास सारा खेल कर आता है। तो आप इस बात को समझें, आप अपने शरीर के अंदर के सारे निगेटिविटी को आप बाहर कर सकते हैं और सिर्फ ओनली और ओनली आप पॉजिटिव ही हो सकते हैं। आप सत्य पर चल सकते हैं। आपको सत्यता जब पता चलेगी ना, तो बाकी सब कहीं पर आपको नजर नहीं जाने वाला है। इस बात को बहुत बारीकी से और पकड़ करके रखना है। मैं आपको दे चुका हूँ ध्यान की प्रक्रिया में, हालांकि मैं अभी बाद में इसके बाद क्रिया योग भी बताऊंगा, लेकिन जरा सच्चाई को जानना शुरू करें और अपने अंदर के सारे रोग को, कैंसर हो, अस्थमा हो, बीपी हो, शुगर हो, चाहे जितने प्रकार के रोग बोल ले, ये मोटापा हो, पेट में कितने लोग बोलते हैं कि मेरा पेट ही खराब रहता है, हमेशा मैं चना खाता हूँ, गुड़ खाता हूँ, सुबह सुबह पौष्टिक आहार लेता हूँ, फिर भी यही बात है। अरे भाई, रहेगा ना, वो कितना चीज बदलता है। आपको क्या चल लग रहा है? अभी देखो ना, ये कोरोना के नाम पर अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हो भैया? इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं। प्रचार में देखो ना, मैं कभी कभी टीवी में देखता हूँ ना, तो ये प्रचार कि ये देखो कोरोना वायरस का आ गया लेकर के, इससे कोरोना वायरस तो भागेगा ही, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, अंडा खाओ, मांस मछली खाओ। बताता हूँ, ये सबसे आप कभी भी नहीं अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। आप इम्यूनिटी पावर जब तक आप अपने अंदर की सच्चाई को, जब अपने अंदर की गुणवत्ता को, जब आप अपने अंदर की इम्यूनिटी पावर को नहीं बढ़ा लेंगे, इन लोगों से कुछ नहीं होगा। ध्यान रख लें, ये कभी भी आपको भटका करके रख देगा, कुछ नहीं। जिसने भी आज अपने श्वास के प्रति, अपनी शक्ति के प्रति, अपनी जागरूकता के प्रति जागरूक हो गया, वही कुछ कर सकता है। उसी के पावर, इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है। आज आप कितना भी काजू है, बादाम है, पिस्ता है, ये है, कितने सारे चीज है, थोक भाव में खाना शुरू कर दिए हैं। हरी हरी सब्जियां हैं, तो इसको काट करके, मुर्गा काट करके लाते हैं, तो ये लाते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं। रोज 4 अंडा सुबह, 4 अंडा शाम, ये नाश्ता में चल रहा है, इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं। गलत फहमी में फंस गए हो। जिसके पास नहीं कुछ है उसका देखो आप, वो नहीं है उसके पास इम्यूनिटी पावर, हाथ में थोड़ी सी बढ़ती है, बस थोड़ा सा आप में विकास ज्यादा हो जाता है कि चलो इम्यूनिटी पावर आप कितना भी बढ़ा लें। जब तक आप अपने अंदर की सच्चाई को नहीं देखेंगे, बाहर की सच्चाई को नहीं देख सकते हैं, आप अपने मन के अंदर के जो नकारात्मकता है उसको नहीं देखेंगे, तब तक आप बाहर की नकारात्मकता को देख ही नहीं सकते हैं। और आज आपको चलो कोरोना वायरस से बच जाने से ये नहीं समझ लेना कि मैं अपने अंदर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लिया, कुछ नहीं। कोई और रोग को जन्म दे रहे हैं। कितना खाते खाते और मोटे हो गए। कितने को मैं पूछा, अरे यार ये लॉकडाउन जो है ना, शरीर की थोड़ी मोटाई बढ़ा दिया, ये बाहर घूमने नहीं गए ना, सब झूठा है,
सब झूठा है। हमको ही डॉक्टर साहब बोले थे कि आपको इतना ज़्यादा शुगर आता है ना, आप 4 किलोमीटर कम से कम 5 किलोमीटर वॉकिंग कीजिए, रोज दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए। कुछ नहीं, ये सिर्फ आपके शरीर को थोड़ा देर के लिए प्रोटेक्ट करेगा, थोड़ा देर के लिए। और जैसे ही आप ध्यान में उतर जाएंगे ना, जैसे ही आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जाग जाएंगे ना, जैसे ही अपने अंदर की सच्चाई को जान लेंगे ना, लोभ मोह अहंकार को जाग जाएंगे ना, ये बाहर की चीज नहीं है। लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष से सब बाहर की नहीं है, सब अपने अंदर ही देखेंगे। आप सच्चाई को देखेंगे तो ठीक है। अभी मैं इतना ही बताता हूँ, और आप जरा इन लोगों के प्रति आप अगर सावधान हो जाइए, और जो मैं ध्यान की प्रक्रिया बताया हूँ आप सावधान होकर सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मुझे विश्वास है आप जरूर समझ गए होंगे, और ध्यान की प्रक्रिया में लग जाइए और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाना शुरू कीजिए। धन्यवाद।